गढ़वाल की सान न्यूज़ से वरीश चंद्रा। और मैं आज आया हूँ विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर का हिस्सा चंद्रबनी खालसा में। और यहाँ पर एक कार्यक्रम था कंबल वितरण का। और यहाँ पे आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया जी। सबसे पहले वैभव वालिया जी, नमस्कार। नमस्कार आपका गढ़वाल की सान न्यूज़ में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप लगातार विधानसभा धर्मपुर क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने आपको टिकट दे दिया तो किस तरह से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, धर्मपुर विधानसभा देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की प्रमुख विधानसभा है। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मतदाता इस विधानसभा के अंदर हैं और देहरादून का जो मध्य वर्गीय परिवार हैं वो इस विधानसभा के अंदर निवास करते हैं। आज बहुत ही दुख की बात है कि यह विधानसभा आज समस्याओं का घर बन चुकी है। इस विधानसभा के अंदर हर जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं, हर जगह पे बरसात में पानी ओवरफ्लो होता है, गर्मी में पानी की पूर्ति नहीं होती है, हर जगह पे नशा बेचा जाता है। पूरी तरह से यहाँ की जनता जो है वो इन समस्याओं से दुखी है, परेशान है, हताश है। और हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने के बावजूद आप देखेंगे कि पार्षद कई जगह पे इनके हैं, मेयर इनका है, विधायक इनका है, मंत्री इनके हैं, मुख्यमंत्री इनका है, सांसद इनके हैं, प्रधानमंत्री इनका है। सारे ही प्रतिनिधि भाजपा के होने के बावजूद आप समस्याओं का यदि हल नहीं कर पा रहे हैं, इससे जनता के अंदर एक निराशा फैल चुकी है और जनता के अंदर गुस्सा है। ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये धर्मपुर विधानसभा की सच्चाई है। और उसकी वजह से जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता में जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने विधायक से सवाल तो पूछिए। और जनता हमारी बातों में प्रभावित होकर जब विधायक जी से सवाल कर रही है तो उनके पास में जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। जैसे जैसे वालिया जी आप डूर टू डूर जा रहे हैं, क्या लगा आपको कि जो पिछला चुनाव था कितने मतों से कांग्रेस हारी है? देखिए, पिछले चुनाव में भी मैं मानता हूं कि जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास में फिर से आई और उन्होंने उन्हें दोबारा मौका दिया। 2 बार के विधायक हो गए विनोद चमोली जी, लेकिन यहाँ पे सड़कें तक नहीं दे पा रहे हैं। आज जो है उनको टूटी सड़कों वाला विधायक यहीं की जनता कह रही है ना। तो जनता ने तो आप पे विश्वास किया, आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने जनता के साथ में विश्वासघात किया। इस बार आप क्या समझते हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, इस बार अगर मैं बता रहा हूं कि चुनाव की लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग प्रतीक्षा में हैं कि कब वोट पड़ेंगे और कब हम इस विधायक को हराएंगे। देहरादून में अगर पहली सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो धर्मपुर विधानसभा होगी, ये मैं आपसे साफ शब्दों में कह रहा हूं। अगर किसी कारण राष्ट्रीय नेतृत्व ने टिकट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे। हम तो पार्टी के सैनिक हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको आदेश कर देगी कि भाई ये हमारा प्रत्याशी है, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, ये विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगर राहुल गांधी जी का हमें आदेश हो जाएगा वैभव तुम्हें चुनाव लड़ना है, हम ठोक के चुनाव लड़ेंगे, ये विधानसभा जीत के दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी नेतृत्व जो कह देगा, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के डिसीजन के साथ रहेंगे। कांग्रेस आनी चाहिए, वैभव वालिया विधायक बने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तराखंड की जनता को इस जनविरोधी भाजपा सरकार से राहत मिले, ये प्राथमिकता है। अपनी महत्वाकांक्षाएं लोगों की होती हैं, लेकिन हम वो सोच के लोग हैं कि हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दूसरे नंबर पर रखते हैं। पहले जन समस्याओं के लिए इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का जाना बहुत जरूरी हो गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या हुआ? वीआईपी को आप 3 साल तक प्रोटेक्ट करते रहे यार। यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उधम सिंह नगर के अंदर एक किसान आत्महत्या करता है तो नोट में लिखता है कि मेरे अंग बेच देना और उससे जो पैसा मिले वो इन पुलिस अधिकारियों को दे देना, जो पुलिस अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ पे अगर त्रिपुरा का कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है उसको मार दिया जाता है, उसके मुख्य अभियुक्त की आज तक गिरफ्तारी नहीं होती है। पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। पेपर लीक इस प्रदेश की पहचान है, बलात्कार इस प्रदेश की पहचान है। देवभूमि कहा जाने वाला हमारा प्रदेश, जिसके ऊपर हमें
एक गौरव होता था, जिनके साथ ऐसी बातें कभी नहीं की जाती थी, आज जो है प्रदेश की छवि को पूरे देश में धूमिल भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार ने किया है, तो हमारे दिल में दर्द है, हमें बहुत दुख होता है ये सब बातें जब हम देखते हैं। और इसलिए मैं आपसे साफ शब्दों में कह रहा हूं कि वैभव वालिया विधायक बने, मंत्री बने, ये प्राथमिकता नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से भगाना है, ये प्राथमिकता है। जी वालिया जी, आप अपने निजी स्तर से इस चुनाव में क्या तैयारी कर बैठे हैं? देखिए, हम धर्मपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हमने पार्टी को सारे ही लीडरशिप को दिल्ली से लेके उत्तराखंड सबको बता दिया है कि हम जो है धर्मपुर विधानसभा में इच्छुक हैं। और क्योंकि विनोद चमोली को बहुत अहंकार हो गया है देहरादून में, आज वो समझ रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, मैं ये हूँ। अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अभी प्रदेश की जनता को, धर्मपुर की जनता को मुझे 10 साल और झेलना पड़ेगा। ये जो भाषा शैली होती है, ये उनका अहंकार बता रही है। ऐसे अहंकारी आदमी का अहंकार तोड़ने का काम करने में हमें बहुत खुशी होगी। तो इसलिए हमने ये काम अपने हाथों में ले लिया है कि धर्मपुर विधानसभा में इस बार जो है नाक को चने चबवा देंगे विनोद चमोली जी को। थोड़े दिन आगे देखिए, अभी वो रोएंगे बार बार कैमरे पे आके, बार बार जो है हर तरह से लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, बड़े सारे तिकड़म लगाएंगे, लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गलेगी। इस बार उनका पाला कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत नौजवान शिक्षित सिपाही से पड़ गया है, और हम उनको इसका एहसास पूरी ताकत के साथ में करा देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वालिया जी, मैं भी पूरे स्तर पे, प्रदेश स्तर पे जा रहा हूँ, विधानसभा में जा रहा हूँ। जनता का कहना है कि कांग्रेस को, युवा नेतृत्व को प्राथमिकता देनी चाहिए चुनाव में। क्या कहना है आपका? देखिए, पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो चुनाव में लोग, जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहती थी। हमारी पार्टी से टिकटों के मामले में कई जगह पे भूल हुई। हम लोगों को कुछ बेहतर नए लोगों को टिकट देने चाहिए थे, जिसकी वजह से प्रदेश में फिर जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, और लोगों ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चुना। अब की बार मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, सारे नेता एकजुट हैं, और सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कई जगह पे कांग्रेस पार्टी नए लोगों को मौका देगी। अब प्रदेश में नया नेतृत्व बिल्कुल ज़रूरी हो चुका है, और कांग्रेस उस महत्वता को समझती है। तो पार्टी नेतृत्व भी मैं जानता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि कई जगह पे आप देखोगे कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। कभी कभी सूत्रों से पता भी चलता है कि कांग्रेस में गुटबाजी के खेल से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। पार्टी ने नेतृत्व अपना क्लियर कर दिया है। गणेश गोदियाल जी हमारे अध्यक्ष हैं, प्रीतम सिंह जी हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, हरक सिंह रावत जी इलेक्शन कमेटी के हैं, जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको भी CWC में लिया है। हरीश रावत जी को पूरा सब लोगों को देखरेख करके एक जो है गार्जियन की भूमिका में इस प्रदेश को हमारे देखने की जिम्मेदारी दी गई है। यशपाल आर्य जी हमारे CLP लीडर हैं, सामाजिक न्याय की हमारी मूर्ति है। तो सारे ही नेता एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी को यहां लाना चाहते हैं। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विकास का पहिया रोक दिया है। इस प्रदेश में मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूं, प्रदेश को बनाने वाले आंदोलनकारी कांग्रेसी, प्रदेश लाने वाले कांग्रेसी, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम करने वाले कांग्रेसी, केदारनाथ का पुनर्निर्माण करने वाले कांग्रेसी, प्रदेश की टोपी जो प्रधानमंत्री जी भी लगाते हैं उसे राज्य की टोपी बनाने वाले कांग्रेसी, इस प्रदेश में काम करने वाली 100% वर्कफोर्स में से आप देखेंगे 80% लोगों की नौकरी कांग्रेस पार्टी की सरकार में मिली है। सारी बड़ी विश्वविद्यालय कांग्रेस ने बनाए, सारे बड़े अस्पताल कांग्रेस ने बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को तौमतों के अलावा, इस प्रदेश की बेइज्जती कराने के अलावा, बलात्कार, हत्या, हिंसा और जिहाद शब्द जितना ज़्यादा हमारा मुख्यमंत्री बोलता है, इतना पूरे देश में कोई नहीं बोलता है। तो हर तरह से प्रदेश की छवि को धूमिल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और कांग्रेस पार्टी ने ये प्रदेश बनाया है, इस प्रदेश को चलाया है, और आगे भी इस प्रदेश को विकास की पथ पर अग्रसर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार करेगी। इसलिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है, और उस मंच को, उस मंत्र को दिल में लेके सारे कांग्रेसी एकजुट हैं। सारे ही प्रदेश के नेता इकट्ठे होके कांग्रेस की सरकार लाने के लिए आमादा हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। और वालिया जी, आपका चैनल में जुड़ने के लिए, चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।